नहीं रहा हूँ। जब कांग्रेस से मुसलमान नाराज था उस वक्त मेरे वालिद 1947 के बाद जब मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ जा रहा था, जिन्ना के साथ जा रहा था, तो मेरे घर में पत्थर मारे जाते थे, मोहल्ले का कूड़ा मेरे घर में फेंका जाता था, क्योंकि मेरे वालिद कहते थे कि तख्तीम वतन जो है तख्तीम मुसलमान है, और वो नेहरू के साथ खड़े थे। और जब मैं राजीव गांधी के साथ खड़ा था तो उस वक्त गालियां सुनने को मिलती थी। उस वक्त मैं एक बात कहता था कि अगर कांग्रेस खत्म हो गई तो आपका नुकसान आपका होगा, आप कांग्रेस को सजा दीजिए उसकी गलतियों के लिए। गलती ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने गलतियां नहीं की, इमरजेंसी बहुत बड़ी गलती थी, उससे पहले भी हुई। सबसे ज्यादा जेल मेरे वालिद भी, मेरे भाई भी, मैं भी जो गया हूँ जेल कांग्रेस के राज में गया हूँ। और आज आप लोग जो उर्दू सहाफत कर रहे हैं आराम से, उर्दू अखबार को निकाल नहीं सकता था, सब उर्दू अखबार के जो मालिकान थे यहाँ मौजूद नहीं। हमारे मुस्लिम साहब थे दावत के, मुझे याद है, मैं जाता था पेट में पत्थर बांध के निकालते थे, फाके होते थे सबके घरों, मेरे घर में ही फाके होते थे। मैं सड़कों पे लालटेनों में पॉलिश करता था, किताबें बेचता था, उससे मैं घर चलाता था। तो बहुत तकलीफें उठाई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कहेंगे क्योंकि आज आपकी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से लड़ने की तो मैं सिर्फ कांग्रेस की अच्छाइयां बताऊं, तो किताब फिर नहीं लिखी जाती, फिर मजमून लिखा जाता है। फिर आप चैनल चलाइए, चैनल इधर होता है इधर से मिलता है, या उधर से मिलता है, इधर से मिलता है उधर चलता है। एक प्रोग्राम में आपने अपने जेल में जाने के लिए सीधे आरिफ मोहम्मद खान साहब को शुरुआत ठहराया, उसकी क्या हकीकत? देखिए, आरिफ मोहम्मद खान साहब को नहीं, अरुण नेहरू साहब थे जिम्मेदार उसमें। आरिफ मोहम्मद खान साहब क्योंकि अरुण नेहरू के बहुत करीबी थे और उनके इशारों पे काम कर रहे थे, और ये पूरा जो शाबानों वाला पूरा खिलवाड़ हुआ था उसके पीछे ये पूरा खेल था। राजीव, ये मैंने उसके पूरा इस किताब को पढ़ी है, खुदा के लिए सवाल मत पूछिए, उसमें मैंने पूरा बताया किस तरह से राजीव गांधी को हटाने की साजिश हुई थी 1986 के एंड में, क्योंकि राजीव गांधी 85 के यानी शुरू में आए थे पावर में, 84 में मिसेस गांधी के इंतकाल के कत्ल के बाद, और उसके बाद 84 के एंड में प्राइम मिनिस्टर बने थे। तो 85 के एंड आते आते जो है उनके खिलाफ उनका और अरुण नेहरू का टकराव शुरू हो गया था, और उसी वक्त शाहबानों वाला मामला उठा था। और मैंने उस वक्त बहुत करीब से काम किया था, हमारे अली मियाँ साहब, मुजाहिदुल इस्लाम, कादी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, और हमारे फारिक साहब, ये तमाम लोग इन्वॉल्व थे। और हम लोग राजीव गांधी के पास जाते थे इनको लेके और मीटिंगें करते थे, और उन्हें समझाते थे कि शाहबानों से किस तरह से नुकसान है, किस तरह से नहीं, और जो मुस्लिम विमेन एक्ट बना था वो किस तरह से मुसलमान औरतों की हिफाजत का जरिया बनने वाला है, सारी चीजें थी। तो मैं किसी एक आदमी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूँ, और उसके लिए बहुत लोग जिम्मेदार थे। उसमें जो खेल था असल में वो मुझे जेल में डालने का नहीं था, क्योंकि मैंने उस साजिश को बेनकाब किया था। वो जो साजिश की गई थी अरुण नेहरू के जरिए राजीव गांधी को हटाने की, जिसमें ज्ञानी जैल सिंह भी शामिल थे। पूरा डिटेल में जाइए, आप किताब को पढ़िए, एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, और किस तरह से 250 लोगों के सिग्नेचर लिए गए थे कि ज्ञानी जैल सिंह डिसमिस करेंगे। अब आप पूछेंगे ज्ञानी जैल सिंह क्यों खिलाफ थे राजीव गांधी के, अब मैं उसके ऊपर पूरी रात का तय कर लीजिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा, मेरी किताब में तफसील है। तो खुदा के लिए किताब पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं जितने भी फेस्टिवल्स में जा रहा हूँ वहां पे जो मेरे से एंकर होता है, जो मुझसे सवाल करता है, वो किताब का एक एक पेज पढ़े हुए होता है, और उसके बाद वो मुझसे सवाल करता है। हमारे 90% लोग वो एक ललन टॉप का इंटरव्यू देख के किताब के माहिर हो जाते हैं, लेकिन किताब में ललन टॉप में किताब नहीं है, ललन टॉप में सिर्फ ललन टॉप है। इसलिए किताब को पढ़ेंगे तो बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तो आरिफ मोहम्मद खान का अपना खेल था, उन्होंने अपने खेल खेले हैं और अभी भी खेल रहे हैं, और इस तरह के खेल चलते रहे। एक छोटा सा सवाल और अगर अब और करने दो, तुम्हें लगता है इंटरव्यू कर लेना ना आके, नहीं इंटरव्यू कर लेना, ये जगह नहीं है सवाल करने की, ये पब्लिक के लिए होता है, ये मीडिया के लिए नहीं होता है। मैं मीडिया का आदमी हूँ इसलिए मैं कह सकता हूँ इस बात को, बाकी नेता नहीं कह सकते। हम जब भी इस तरह के उसमें जाते हैं बाद में मीडिया वाले हमसे सवाल कर लेते हैं, ड्यूरिंग द मीटिंग नहीं होते। जो है अगर बचाना चाहते हैं आइडिया ऑफ इंडिया को, तो आइडिया ऑफ इंडिया में मुसलमान भी आ जाता है, उसमें हिंदू भी आ जाता है, उसमें सिख भी आ जाता है, ईसाई भी आ जाता है, जो ह्यूमन राइट्स है वो भी आ जाते हैं। आइडिया ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आ जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स आ जाते हैं, सारी चीजें आ जाती है। तो आइडिया ऑफ इंडिया के लिए हम लोग खड़े होना चाहिए, और वो हम अकेले नहीं लड़ सकते उसमें। इसीलिए मैंने आपसे दरखास्त की कि माइनॉरिटीज की भी एक कॉन्फ्रेंस कीजिए, साउथ एशियन माइनॉरिटीज की, और दूसरे ये कि जो हमें लड़ाई लड़नी है वो हिंदुस्तान की लड़ाई लड़नी है, अपनी सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़नी। तो वो आई एग्री विद, वो मैंने कह दिया पहले।